Hello students, welcome to Commerce Academy. This is Ashima, your commerce teacher. लॉकडाउन की वजह से हम सबकी लाइफ एक तरह से चेंज हो चुकी है बिकॉज अब तुम्हारी सारी क्लासेस स्कूल सब क्लोज डाउन हो चुके हैं, ट्यूशन्स क्लोज डाउन हो चुके हैं एंड एवरीथिंग हैज़ बीन ऑनलाइन. इवन मेरी क्लास भी तुम ऑनलाइन ही लेते हो यार. तो इन सब में तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग पता होनी चाहिए कि एक टेक्निक क्या है ऑनलाइन पढ़ने का और साथ ही अपने घर बैठ के पढ़ने का. तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट टिप के साथ. डोंट स्टडी लेट नाइट. तुम्हें रात को देर तक नहीं पढ़ना चाहिए. इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो ब्रेन की पावर और कंसंट्रेशन पावर है, तुम्हें लगता है रात को ज़्यादा होती है, बट ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है. सुबह पढ़ने से तुम्हारी जो स्पीड है, कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो डबल होता है. फॉर एग्जांपल अगर तुम रात को 100 पेज पढ़ रहे हो एक बुक के, तुम वही चीज़ सुबह 200 पेज के साथ पढ़ सकते हो. वैसे तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स सब कहते हैं सुबह पढ़ना चाहिए, बट इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके देखो अपनी लाइफ में. बिकॉज साइंटिफिकली भी हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो सुबह अच्छे से वर्क करते हैं, उसी पीस के साथ, उसी मेंटल पावर के साथ, बट डबल एनर्जी के साथ. सो हियर इज़ माई नेक्स्ट टिप. तुम्हें मॉर्निंग में अपने फ़ोन्स को नहीं टच करना है. जितना हो सके तुम कोई भी अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ बना सकते हो. लॉन में वाटर देना, डॉग को घुमाना, कुछ भी एक्टिविटी कर लो, बट अपने फ़ोन को सुबह उठ के तुम सबसे पहले जो फ़ोन को हाथ लगाते हो वो तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, राइट? इससे करने से क्या होगा, तुम्हारा जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा. तुम हमेशा, तुम्हारा ध्यान फ़ोन से हटकर किसी और चीज़ों पे भी जाना शुरू हो जाएगा और तुम्हारी बुक्स पे भी जाना शुरू हो जाएगा. सो नेक्स्ट टिप, डिसाइड योर स्टडी कॉर्नर. स्टडी कॉर्नर कैसे हो सकता है? तुम्हारा स्टडी कॉर्नर का मतलब ये नहीं कि जहाँ तुम टीवी देखते हो, जहाँ तुम खाना खाते हो, जहाँ तुम सोते हो, तुम वहीं पे पढ़ रहे हो. उससे क्या होगा, जब तुम्हें बहुत ही गलत वाइब्स आएंगी. अगर जहाँ तुम सोते हो तुम वहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा बार बार सोने का मन करेगा. या जहाँ तुम पढ़ रहे हो तुम वहाँ टीवी की तुम्हारी देखने की जगह है, तो तुम्हें बार बार टीवी देखने का मन करेगा. तो तुम्हारी एंटरटेनमेंट स्पेस, तुम्हारी स्लीपिंग स्पेस डिफरेंट होनी चाहिए तुम्हारी स्टडी स्पेस से. ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक ही बेड पे तुम पढ़ रहे हो तो बेड की दूसरी ऑपोजिट साइड, जहाँ तुम सोते हो उसकी ऑपोजिट साइड पे तुम पढ़ाई कर लो. इससे भी डिफरेंस आ जाता है. अगर तुम्हारे घर में जगह कम है तो तुम अपनी ऐसी जगह कोई भी बना सकते हो जहाँ पे तुम्हें कम से कम डिस्टर्बेंस हो, राइट? फोर्थ टिप, हमारी फोर्थ टिप है कि तुम्हें लगातार 3 घंटे बैठना है. हाँ जी हाँ, लगातार 3 घंटे. एग्जामिनेशन हॉल में कितनी देर बैठते हैं? 3 आवर्स बैठते हैं. तो अब यहाँ पे साइकोलॉजिकली क्या होगा, 3 आवर्स बैठने से क्या होगा, तुम्हारा मेंटल लेवल तैयार हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन फोकस तैयार हो जाएगा कि तुम्हें लगातार 3 घंटे बैठ के ही पढ़ना है. चाहे तुम उसमें से 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, धीरे धीरे तुम रोज़ 3 घंटे बैठने की आदत डालोगे तो तुम्हारा जो ब्रेन की फोकस पावर है वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लग जाएगी और तुम्हें ज़्यादा देर बैठ के पढ़ने की आदत पड़ जाएगी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. तुम इसे इंप्लीमेंट करके देखो और फिर मुझे डिफरेंस बताना कमेंट सेक्शन पे. नेक्स्ट स्टेप, जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो ट्राई करो, तुम्हारी ऑनलाइन कोई भी क्लास शुरू होने वाली है, तुम उससे पहले एक क्विक रिकैप ले लो. इससे क्या होगा, जब भी तुम एक क्विक रिकैप लोगे या कोई भी टॉपिक जो तुम्हें पढ़ाना है या तुम पढ़ चुके हो उसे समराइज़ करोगे, तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक, अगर मैं आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराने वाली हूँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले जो मैंने पॉइंट्स कराए हैं तुम वो रिव्यू कर सकते हो या बुक का एक छोटा सा गो थ्रू कर सकते हो. तो इससे तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर समझने में हेल्पफुल रहेगा. बिकॉज 1-to-1 क्लास होती है उसमें हमारी, और हम एक वर्चुअल क्लासरूम में होते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते. तुम्हें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही हो पाएगी, तो अंडरस्टैंडिंग ईजी वे में हो सकती है. नेक्स्ट टिप है, जितनी देर भी तुम बैठ रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में रहो. अगर तुम पढ़ रहे हो तो एक फ्लो के साथ ही तुम्हें पढ़ना है. 15 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स पढ़ो, जितनी देर भी पढ़ पा रहे हो तुम्हें लगातार यही निश्चय करना है कि मुझे यहीं पर रहकर पढ़ाई करनी है. तुम अपने कोई और थॉट्स में नहीं खो जाओगे, लाइक आज मैं फ्रेंड्स के साथ यहाँ गेड़ी पे चला जाता हूँ, आज ये कर रहेंगे या वो करते होते, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज यहाँ पार्टी हो रही होती. ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है. तुम्हें अपने और अपनी बुक के साथ ही रहना है. टाइम स्लॉट बढ़ा सकते हो, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट्स पॉसिबल और बहुत जल्दी हो सकता है अगर तुम टाइम गैप्स में करोगे कि आज 10 मिनट्स तक यार मेरे को प्रेजेंटली यहीं पे बैठ के पढ़ना है, देन 15, धीरे धीरे टाइम्स तुम बढ़ा सकते हो अपने. नेक्स्ट स्टेप, गो विद द फ्लो. जब भी तुम कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, ट्राई करो कि इसको वर्चुअल क्लासरूम की बजाय रियल क्लासरूम की तरह ट्रीट करो. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट्स की क्लास चल रही है या मैथ्स क्लास चल रही है, तुम टीचर को क्या पॉज कर देते हो वहाँ पे कि नहीं समझ नहीं आया, जरा रिवाइंड कर ले,
ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी क्या आदत बहुत बुरी बन चुकी है ऑनलाइन लेक्चर्स में कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, हम बार बार पॉज कर लेते हैं या साइमल्टेनियसली नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ लिख लें फिर इसको प्ले करेंगे, फिर पॉज किया फिर प्ले किया। इससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड फोकस हिल जाता है। इससे क्या होगा, तुम्हारी कंसंट्रेशन जो है वो एक टाइम पे एक स्लॉट पे टिकी नहीं रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अगर फोकस्ड रहना है स्टडीज़ में और अपना जो डाइवर्शन नहीं करना है माइंड का, तो तुम्हें फ्लो के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। टीचर की अगर 20 मिनट्स का लेक्चर है, 30 मिनट्स का लेक्चर है, यू हैव टू लिसन इट इन अ वन गो। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि पोस्ट लंच स्लगिशनेस। यस, पोस्ट लंच के बाद जब भी हम लंच करते हैं यार बड़ी लेजीनेस हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि लंच करके हम क्या करते हैं, यार आज लंच बड़ा हैवी हो गया, वैसे भी लॉकडाउन है, कुछ ना कुछ घर पे चटपटा तो बनता ही रहता है, फ्राइड है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा सारा इम्पैक्ट बाद में स्टडीज़ के ऊपर जाता है। तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें ड्राउजीनेस होएगा, तुम्हारा सोने का मन करेगा, लेटने का मन करेगा, पर पढ़ने का मन नहीं करेगा। इवन गेम्स, टीवी सब कुछ करेगा, बट पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अब इस चीज़ को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? पोस्ट लंच के बाद या लंच करने के बाद कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इससे क्या होगा, तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारा कोई भी लेजीनेस या जो भी है तुम्हारे अंदर, जो सारा स्ट्रेस है या कुछ भी है, नींद का प्रेशर है, वो सब वहीं पर निकल जाएगा। और उसके बाद पढ़ने बैठो तो उससे भी तुम्हें बहुत डिफरेंस मिलेगा। और अगर ये भी नहीं करना है तो एक क्विक नैप ले लो 10 मिनट्स की, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइल ऑल द डाउट्स एट द एंड ऑफ द डे। अब यहाँ पे तो 1-to-1 लेक्चर चल रहा है और वो भी एक वर्चुअल क्लासरूम है। तुम उसी टाइम तो डाउट्स पूछ नहीं सकते और ना कोई ग्रुप स्टडी हो रही कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो। तुम्हें घर पे पढ़ना है और इंडिविजुअली ही पढ़ना है सारा दिन। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारे डाउट्स अराइज हो रहे हैं तुम्हें उससे डिस्करेज नहीं होना कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, मैं या किससे पूछूं। तो तुम अपने सारे डाउट्स पूरे दिन के लिख लो। बाद में तुम अपने फ़ोन कॉल अपनी फ्रेंड को कर सकते हो या टीचर से कब भी कंफर्टेबल टाइम पे पूछ सकते हो। इससे क्या होगा, तुम सारे डाउट्स तुम्हारे सामने होंगे ना, तुम्हें होगा कि ये कोई डाउट स्किप नहीं होगा पूछने में, और तुम्हारे सारे डाउट्स 1 by 1 क्लियर भी हो जाएंगे विदाउट एनी प्रेशर कि मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। और जो लास्ट टिप है हमारा आज के क्लास का वो ये है, डोंट स्टडी ऑल डे। हमें पूरा दिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो दिस इज़ बोर्ड्स, तुम्हारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बट उसका प्रेशर मत लो। पूरा दिन पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हें ही स्ट्रेस आएगा। तुम अगले दिन की एनर्जी लो कर लोगे कि आज तो बहुत पढ़ाई होगी तो नेक्स्ट थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ या रिलैक्स हो जाती हूँ। वो चीज़ मत करना। तुम बीच में ब्रेक्स ले सकते हो, स्टडी फॉर 5-6 आवर्स और देन 7 आवर्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। घर पर हो, लॉकडाउन है, थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो, कुछ न्यू एक्टिविटीज़ करो। तुम ये भी कर सकते हो, तुम अपने नेक्स्ट डे का प्लान कर सकते हो। हमेशा छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहो, तब भी तुम पढ़ रहे हो। गिव अ 5 मिनट्स ब्रेक टू यू, 10 मिनट्स ब्रेक टू यू। ठीक है, एक राउंड लगा सकते हो बाहर का। तुम्हारे सारे 10 टिप्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं। आई होप तुम्हें ये 10 टिप्स फॉलो करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।